दोस्तों, अगर आप आपके जीवन में उदास है, मायूस है और खुशियों की तलाश में है तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बनी रहिएगा और इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मायूस होना या उदास होना एक नेचुरल है। कोई भी उदास हो सकता है, मायूस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी उदासी, आपकी मायूसी कम समय के लिए है तो अच्छा है। लेकिन अगर ये बरकरार रहती है तो ये हमारे पेनफुल हो जाती है, हमारे लिए परेशानियां खड़े करती है और इसी मायूसी की वजह से हमारे अंदर नई नई बीमारियां पैदा होने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको इन मायूसी से, इन उदासी से बाहर निकलना है, आपको खुश रहना है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम इसमें फंसते कैसे हैं। हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, हम हमारी उदासी को, हमारे मायूसी को ख़त्म करने के लिए कई बार अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, जो रास्ते हमें और भटका देते हैं, हमारी परेशानियों को और बढ़ा देते हैं और हमारे इससे बाहर निकलने के रास्ते हमें नज़र नहीं आते। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी उदासी को दूर करने के लिए, हम हमारी मायूसी को दूर करने के लिए कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों को पाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को खरीदने से, इन चीज़ों को पा लेने से हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे जीवन में आनंद आने लगेगा। दोस्तों, इन चीज़ों को खरीदने से या इन चीज़ों को पा लेने से हमारे जीवन में खुशियाँ तो आ जाती है, हम एक्साइटेड भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये खुशियाँ कम होने लगती है और हमारा एक्साइटमेंट भी कम होने लगता है। फिर उसके बाद हम कुछ नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं, कुछ नई और चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि अब इन चीज़ों को पाने से हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी। दोस्तों, तभी भी आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी भी हमारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। फिर कभी कभी हम अपनी उदासी को दूर करने के लिए कहीं और जगह जाने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें शुरुआत में मज़ा आने लगता है, हमें थोड़ी खुशी भी मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ ही दिनों में आपकी खुशी ख़त्म हो जाती है और उदासी और मायूसी आपको और पकड़ने लगती है। हम अपनी उदासी को दूर करने की, हमारे मायूसी को दूर करने के कई सारे ऐसे प्रयास करते हैं जिससे हमें थोड़ी खुशी भी मिल जाती है, लेकिन वो खुशी जल्दी ही मायूसी में बदल जाती है और हम और दोबारा उदास होने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब आपके उपाय काम नहीं करते हैं तो आपको आपके तरीकों में चेंज करना होगा, आपके तरीके में कुछ आपको बदलाव करना होगा। जब आप एक एक करके उपाय करते हैं और आप हर एक उपाय में असफल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान लोगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे और डिप्रेशन की वजह से आपके शरीर में नई नई बीमारियाँ पैदा होने लगेगी। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके उपाय काम नहीं कर रहे तो आपको आपके तरीकों में बदलाव करना होगा। अगर आपने कई उपाय कर लिए हैं खुश रहने के लिए, आपकी उदासी को, आपकी मायूसी को दूर करने के लिए, लेकिन आपको खुशी नहीं मिली, अगर खुशी मिली भी तो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप बाहरी चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढ सकते। हम बाहरी चीज़ों से खुश नहीं हो सकते। दोस्तों, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता जब तक सामने वाला व्यक्ति खुश होना ना चाहे। अगर आपको खुश रहना है, आपको आनंदित रहना है, तो वो खुशी, वो आनंद आपको आपके अंदर क्रिएट करना होगा। आपको कोई भी बाहर की चीज़ें या बाहर के लोग आपको आनंदित नहीं कर सकते, आपको खुशी नहीं दे सकते। अब सवाल यह है कि इस खुशी के इमोशंस को हमारे अंदर क्रिएट कैसे करें। दोस्तों, अगर सही में आप खुश होना चाहते हैं तो आपके आसपास ऐसे आदमियों को ढूंढें, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढें जो आपके तरह ही उदास है, मायूस है, डिप्रेशन में है या अकेलेपन का शिकार है, और उन लोगों की उदासी, उन लोगों की मायूसी, उन लोगों का डिप्रेशन, उन लोगों का अकेलापन दूर करने की कोशिश करें। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। दोस्तों, जब भी हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वो खुशी का इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होने लगता है। अगर आप दूसरों की उदासी दूर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर की जो उदासी है वो ख़त्म हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को आप डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर का डिप्रेशन खत्म हो जाता है। और दोस्तों, इस प्रक्रिया में जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, उसका कोई अंत नहीं होता। आप जितनी लोगों की मदद करेंगे, जितनी लोगों की आप हेल्प करेंगे, उतनी आपके अंदर खुशी बढ़ती जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको खुश रहना है तो आप बाहरी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढना बंद कर दीजिए और ऐसी मौक़ों की तलाश करिए जहां आप लोगों की मदद कर सके, उनकी सेवा कर सके।